वेलकम बैक टू निर्वाणा अकेडमी। आज हम टॉपिक करने वाले हैं बिहार सेंसस, जो कि बीपीएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर सवाल 2 से 3 सवाल आपको इस टॉपिक से बनता हुआ दिख जाता है। और बीपीएससी की खास बात यह है कि आपको हर उस छोटे छोटे सेगमेंट पे मेहनत करनी पड़ेगी जहाँ से आपका नंबर इंक्रीज़ होता है। आई हैव रिटन 3 मेंस इन बिहार, सो दैट इज़ माई एक्सपीरियंस कि आपको कहाँ कहाँ किन किन टॉपिक्स पे स्पेशली मेहनत करनी है। सो हम 1 बाय 1 उन टॉपिक्स को निर्वाणा अकेडमी पे कवर करेंगे। यहाँ आपको करंट अफेयर और बिहार स्पेशल का कंप्लीट फ्री कवरेज दिया जाएगा। आपको बस ये चैनल सब्सक्राइब करना है और डेली आपको वीडियोस देखनी है, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट 1 बाय 1। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? सो आप लोग भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ABCD में लिख सकते हैं, या जैसे भी अगर आप अपने नोटबुक पे नोट करना चाहें या गेस करना चाहें आप कर सकते हैं। सो बिहार की 2011 की जनगणना के अनुसार जो कुल जनसंख्या है वो है 10,40,99,452। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। ओके, सो वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या देश का लगभग कितने % है? ये सारे वो सवाल हैं जो पिछले साल बिहार PYQ में पूछे गए हैं और सेंसस से रिलेटेड हैं। यह है 8.6। आप लोग भी अपने आंसर्स को बताते हुए चलें। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान क्या है? तो बिहार का देश में कितना स्थान है? तीसरा स्थान है, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी अपने आंसर्स को टिक करते हुए चल रहे हैं। बिहार की शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? एनीवन कैन टेल दैट कितना है? यह है आपका 11.3 एंड 88.7। 11.3 जो है वो आपकी शहरी जनसंख्या है और ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 88.7 है। ये 2011 के सेंसस के हिसाब से है। नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान क्या है? बिहार का स्थान क्या है? एनीबॉडी कैन गेस? आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। यह है 12th नंबर पे है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अवरोही क्रम में कौन सा है? ठीक है, पहले आपको बड़ा लिखना है, फिर छोटा लिखना है, फिर उससे छोटा लिखना है। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बिहार के कहाँ पे है? पटना शहर में है, ठीक है। पटना के बाद आप देखेंगे कि पूर्वी चंपारण में है, और पूर्वी चंपारण के बाद अगर आप देखेंगे तो मुजफ्फरपुर में है, ठीक है। मुजफ्फरपुर में है। तो अगर आप इसका आंसर देखेंगे पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, तो आपका सही आंसर है सी। अगला है कि बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला बढ़ते क्रम में, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपको लेना है बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही में नहीं, आपको आरोही क्रम में लेना है, ठीक है। सो सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? शेखपुरा में है, ओके, शेखपुरा। उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा आपका शिवहर, और थर्ड नंबर पे आएगा आपका अरवल, ठीक है। आप इसको SSA ट्रिक बना के भी यूज़ कर सकते हैं। और ये आपका PM, ठीक है, P2M, कि पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, ठीक है। सो दीज आर द 2 ट्रिक्स या शॉर्टकट्स आप लिख सकते हैं और ऐसे याद भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, जहाँ पे शेखपुरा, शिवहर और अरवल है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले आया भी हुआ है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मधेपुरा। मधेपुरा में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि देखी गई थी बिहार में। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला कौन सा जिला है? ठीक है, न्यूनतम में अगर आप जाएंगे तो यह है आपका अरवल जिला, जो कि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि हुई है। आप देख सकते हैं SSA में अरवल यहाँ आपके थर्ड नंबर पे आता है। तो इस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि देखी गई है, इसलिए पॉपुलेशन में भी नीचे है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ठीक है, सो यू ऑलवेज नो दैट लिंगानुपात हो गया, ठीक है, साक्षरता वाला हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिनका आपको आंसर पता होना चाहिए। तो अगर आप लिंगानुपात के हिसाब से जाएंगे तो देयर हैज़ बीन अ गोपालगंज, जो कि लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा है। और अगर आप न्यूनतम लिंगानुपात देखेंगे तो आपका डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा मुंगेर, क्योंकि मुंगेर में जनसंख्या का अनुपात सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ये हो जाएगा आपका किशनगंज, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि 2 नाम है, दोनों ही कृष्ण भगवान के नाम है, एक है गोपाल, ठीक है, और एक है किशन। गोपाल अगर आप देखोगे तो ये सर्वाधिक लिंगानुपात, सेक्स रेशियो यहाँ का सबसे हाई है इन जनरल। और अगर आप किशनगंज देखोगे तो ये चाइल्ड मतलब कि बच्चों के लिए सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा है, शिशु लिंगानुपात यहाँ पे बहुत ज़्यादा है।
2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? वैशाली है। ये भी आपको याद करने की ज़रूरत है और आपको भी ये पता होना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड शहर आपका पटना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पटना का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है घनत्व अगर आप देखेंगे तो वो है शिवहर का, ठीक है, क्योंकि एरिया बहुत छोटा है, पॉपुलेशन वहाँ पे कम है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे कि डेंसिटी कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जनगणना के अनुसार 2011 की न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस शहर का है? ये आपका हो जाएगा कैमूर, क्योंकि बहुत स्कैटर्ड पॉपुलेशन यहाँ पे है, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और इस पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा, जहाँ टेलीग्राम पे आप जाएंगे आपको ये पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल कराई जाएगी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? ठीक है, अब दो चीज़ें हैं, आपको बिहार का भी लिंगानुपात पता होना चाहिए और बिहार का शिशु लिंगानुपात भी पता होना चाहिए। तो बिहार का लिंगानुपात है 918 और बिहार का शिशु लिंगानुपात जो इसके जस्ट नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि आप कंफ्यूज ना रहें, वो है 935, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों को आपको याद करते हुए चलना है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व आपने देख लिया, सबसे ज़्यादा बिहार में ही है, 1106 है। और बिहार के किस जिले का साक्षरता दर सर्वाधिक है? ये आपको पता होना चाहिए, रोहतास जिले का जो है साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। अगर न्यूनतम पूछता है तो न्यूनतम है पूर्णिया का, ठीक है। इस तरह के सवाल आपको जो है पेपर हॉल में देखने को मिलेगा और आपको इनकी समझ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये ऐसे सवाल हैं जिनका अगर आंसर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो आपके मार्क्स गलत हो सकते हैं या आप उसको स्किप कर सकते हैं। सो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप रोहाना एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे कॉन्टीन्यूअस जो है करते रहें। हम आपको वीडियोस अवेलेबल कराते रहेंगे कि आप छोटी छोटी चीज़ों को ऐस करके एटलीस्ट जितना आपका अभी स्कोर हो रहा है उसमें आप 30 से 35 नंबर का इजाफा कर पाएँ। आपको कंप्लीट बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, इकोनॉमी ये कंप्लीट कवर कराया जाएगा और पूरा करंट अफेयर भी कवर कराया जाएगा। क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में करंट अफेयर कवर कराएंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिस पैटर्न पे आपका जो है करंट बन रहा है। आपको बस सब्सक्राइब करना है और आके डेली वीडियो देखनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? बिहार की साक्षरता दर 61.8 है। फीमेल की कितनी है और मेल की कितनी है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला अवरोही क्रम में लिखो, ठीक है। अब आपको एक ही नहीं बताना है, अब आपको एक से अधिक बताना है। ऐसे सवाल आपको जो है एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जो है वो आप देखेंगे कि एक तो रोहतास है, ठीक है, और सेकंड नंबर पे इसके हिसाब से पटना आ जाएगा और औरंगाबाद आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर औरंगाबाद नहीं होता तो यहाँ पे भोजपुर होता, ठीक है। भोजपुर की भी साक्षरता दर काफ़ी ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का पुरुष साक्षरता दर कितनी है? अगर आप पुरुष देखोगे तो 71.2 है, टोटल देखोगे 61.8 है, और अगर महिलाओं का आप देखोगे तो 51.5 है। ये आपको जो है याद करने की नीड है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष तथा महिला साक्षरता दर क्रमशः किस जिले की है? सर्वाधिक पुरुष और सर्वाधिक महिला, तो दोनों ही जो है आप रोहतास में देखेंगे कि सर्वाधिक पुरुष भी रोहतास में है, सर्वाधिक महिला भी रोहतास में है। ये क्वेश्चन क्यों बना? क्योंकि आप देखोगे कि सबसे कम पुरुष और सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ पे है, ये अलग अलग है। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर है पूर्णिया में और सबसे कम महिला साक्षरता है सहरसा में, तो इसका आंसर है बी। तो आपको ये चीज़ें जो है छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पे आप गलतियाँ कर सकते हो कि आप दोनों जगह पूर्णिया मार सकते हो, वो आपको याद करने की ज़रूरत है। और यहाँ हम यही आपको सिखाएंगे कि क्या क्वेश्चन है जहाँ पे आपको फंसाया जाता है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? वी हैव टॉक दियर 51.5, आपको यहाँ पे आंसर दिखेगा, आप टिक कर सकते हैं ईजिली। बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? अब अगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि अगर ओवरऑल 61.8 है, तो अगर मैं ग्रामीण की पूछूंगा तो 61.8 से कम होगा, क्योंकि जो बाहर लोग रह रहे हैं उनकी साक्षरता दर ज़्यादा होगी। तो ग्रामीण की है 59.8, ठीक बात है। नेक्स्ट वी आर मूविंग अहेड। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी साक्षरता दर कितनी है? मतलब 61 से ज़्यादा होगी। अब 61 से कितना ज़्यादा होगी वो आप देखेंगे 76.9। तो शहरी साक्षरता दर 76% है, मतलब अप्रॉक्सीमेट 77% है, और
जो है ग्रामीण 59.8 मतलब अप्रॉक्सीमेट 60% है। जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला, ऐसा कौन सा ग्रामीण एरिया है जो सर्वाधिक साक्षर है? ठीक है, आपको ये आंसर बताना है। ये रोहतास ही है, क्योंकि मोस्ट जो है लिटरेट जो है पीपल वहीं रह रहे हैं, ग्रामीण के भी लोग ज़्यादा वहीं पे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा ग्रामीण साक्षरता वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ठीक है, न्यूनतम आपका पूर्णिया हो जाएगा, बिकॉज पूर्णिया सबसे इलिटरेट डिस्ट्रिक्ट में आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अब आप देखेंगे कि ऐसा रीजन जहाँ पे शहर में भी कम लोग रहते हों और वहाँ पे लिटरेसी भी ठीक ठाक हो, तो आप देखेंगे इसका आंसर है कैमूर। कैमूर में शहरी साक्षरता सर्वाधिक पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरी साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे कम शहरी साक्षरता वाला आप जिला देखेंगे तो वह है शिवहर। बिहार की दशकीय वृद्धि का दर क्या रहा है? देखेंगे 25.42% जो है बिहार की दशकीय वृद्धि पिछले साल रही है। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले आपको हमने पहले ही एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता दिया था, अगर आपको याद है तो आपके लिए ये आंसर टिक करना ईजी हो जाएगा। एक तो आपका मधेपुरा है, ठीक है, दूसरा आपका किशनगंज है और तीसरा आपका अररिया है। ठीक है, कि आप मार्क कर सकते हैं, आर यहाँ पे नहीं है, बट आप मार्क कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे देखी गई है, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जो है वृद्धि कम हुई है? तो यहाँ पे मैंने आपको अरवल बताया था। अगर आपको अरवल पता है तो आपके लिए डिस्ट्रिक्ट पिक करना ईजी है। अरवल, गोपालगंज और दरभंगा। ठीक है, अरवल, गोपालगंज और दरभंगा, AGD। ओके। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला क्रमशः है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपको ये भी पता हो कि अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा कहाँ है और सबसे कम कहाँ है। सबसे ज़्यादा आपकी अनुसूचित जाति गया में है और सबसे कम आपकी शिवहर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? अब अगर आप प्रतिशत देखोगे, ठीक है, तो गया में ओवरऑल पॉपुलेशन ज़्यादा है और गया में अगर आप देखोगे परसेंटेज वाइज भी पॉपुलेशन ज़्यादा है। दूसरा क्या है? दूसरा जो है परसेंटेज वाइज पॉपुलेशन सबसे कम कहाँ पे है? वो है किशनगंज में। और बिना परसेंटेज के नॉर्मल पॉपुलेशन सबसे कम कहाँ है? वो है शिवहर में, क्योंकि शिवहर की पॉपुलेशन ही कम है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला है कि बिहार में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? कुल जनसंख्या का ये परसेंट है 15.91। ये सवाल डायरेक्ट आए हुए सवाल हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, अब यहाँ जनजाति पूछा जा रहा है, जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जनजाति है आपका पश्चिमी चंपारण। ठीक बात है कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पश्चिमी चंपारण में रह रही है और सबसे कम कहाँ रही है? शिवहर में। चाहे आपका जो है अनुसूचित जाति हो, SC कैटेगरी हो, ये भी सबसे कम शिवहर में है, और अगर आपकी ST कैटेगरी हो तो वो भी सबसे कम जो है वो शिवहर में ही है। ठीक बात है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला सेम चीज़ पूछी जा रही है आपसे। अगर परसेंट पूछोगे तो पश्चिमी चंपारण में परसेंट ज़्यादा है, खगड़िया में परसेंट कम है। वहाँ पे अगर आपसे परसेंट पूछा गया था तो आपका वो किशनगंज आ जा रहा था गया के साथ में। ठीक बात है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कितनी है? ये 1.3% है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जनगणना के अनुसार बिहार में 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला केवल एक ही जिला है। ठीक बात है, वो आपका जिला है वो आपका जिला गोपालगंज। ये आपको पता होना चाहिए, इससे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, कितने ऐसे जिले हैं जिनकी साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है? इसकी भी संख्या केवल एक है और वो रोहतास है। अगला है कि जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या किस धर्म की है? सबसे ज़्यादा वहाँ पे हिंदू हैं। ठीक है, फिर मुस्लिम है, सिख तीसरे नंबर पे नहीं है, तीसरे नंबर पे आपके ईसाई हैं और चौथे नंबर पे आपके सिख हैं। तो 44 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार संथाल जनजाति के लोग बिहार के किस जिला में मुख्यतः निवास करती हैं? संथाल जातियाँ जो हैं वो
एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट्स में जो है रहती हैं, चाहे वो आपका पूर्णिया हो, चाहे वो आपका सहरसा हो, चाहे वो आपका भागलपुर हो। तो आपके उपरोक्त डी का आंसर जो है वो आप सही मानेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार मुंडा जनजाति के लोग बिहार के किस जिले में रहते हैं? मुंडा जनजाति के लोग जो है वो आपको रोहतास में भी देखने को मिल जाएगा, आपको बक्सर में भी देखने को मिल जाएगा, और देयर आर चांसेस कि वो आपको कैमूर में भी देखने को मिले। तो आपका सही आंसर होगा एक से अधिक। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितने ऐसे ज़िले हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है? ये ऐसे सवाल हैं जो आपको ट्रिक्स में फंसाने के लिए किया जा सकता है। ऐसे 3 ज़िले हैं, आपका वो पटना हो जाएगा, आपका वो पूर्वी चंपारण हो जाएगा, और तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा मुजफ्फरपुर। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से सभी राज्यों में बिहार का स्थान क्या है? तो सभी राज्यों में बिहार का अनुसार साक्षरता की दृष्टि से लास्ट है, अंतिम से फर्स्ट पे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला क्या है? कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ पे है? वो आपको पता है, शिवहर में है। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? समस्तीपुर है। ठीक, आप ये आंसर टिक करेंगे। अगर आपको एक भी इसमें से पता है तो दूसरा आपका आंसर इजीली निकल जा रहा है। आपको पेपर हॉल में भी सेम ही देखने को मिलेगा कि इफ़ यू नो वन आंसर सो यू इजीली कैन एक्सट्रैक्ट द अनदर आंसर टू। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या तथा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक आप देखेंगे कि आपका पटना है, ठीक है, और परसेंटेज में भी पटना ही है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो जा रहे हैं एंड आई एम होपिंग कि आपने सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं। और आपका कितना स्कोर बन रहा है एट द एंड यू विल राइट इन कमेंट बॉक्स। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे आने वाले वीडियोज़ में हमारे साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।